ये बात सन 1926 की है, जहां अंधेरे के जादूगर जादुई समुदाय पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी कहानी में एक न्यूट नाम के आदमी को देखते हैं। उनके पास एक बैग था जिसके अंदर जादुई प्राणी थे और वो उस बैग को लेकर न्यूयॉर्क शहर की तरफ यात्रा कर रहे थे। न्यूट जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां एक अधिकारी बैग चेक कर रहा होता है। उस अधिकारी को न्यूट पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो उनका बैग चेक करने लगता है। लेकिन न्यूट अपने जादू से उन जादुई जीवों को अपने बैग के अंदर छुपा देते हैं। वहां से बचने के बाद वे जैसे ही शहर में पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग एक टूटी हुई इमारत की जांच कर रहे थे। उस जांच के दौरान वहां पर ग्रेप्स नाम का जादूगर भी था। देखते ही देखते एक अदृश्य शक्ति उस शहर की सड़क को फाड़ देती है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग चौंक जाते हैं। न्यूट चलता चलता शहर में पहुंच जाता है, जहां एक औरत भाषण दे रही थी। वो पूरे शहर में जादूगरों के प्रति नफरत भरा संदेश फैला रही थी, उन्हें नष्ट करने की बात कर रही थी। जैसे ही वो औरत न्यूट को अपने साथ ले जाने का प्रयास करती है तो उसके बैग में से एक अजीब सा जानवर निकल कर भाग गया। न्यूट जैसे ही उस जानवर को देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अंदर जाकर न्यूट की मुलाकात एक जैकब नाम के आदमी से होती है, जो कि एक कारखाने में काम करता है और वो बेकरी खोलने के लिए बैंक से लोन लेने आया है। तभी अचानक से न्यूट को वो जानवर दिख जाता है और वो उसके पीछे भाग जाता है। लेकिन जैकब के पास वो एक अंडे को छोड़ जाता है। जैकब अंडे को जेब में रख लेता है और जाकर बैंक के कर्मचारी से मिलता है ताकि उसे लोन मिल सके। लेकिन जैकब के पास गारंटी के लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, इसलिए कर्मचारी उसे लोन देने से मना कर देता है। न्यूट जब उस जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी जैकब को महसूस होता है कि वो अंडा फूटने वाला है। न्यूट जादू की मदद से जैकब को अपने पास खींच लेता है और उनके सामने अंडे में से एक छोटा जीव निकलता है। लेकिन इस दौरान उन्हें अमेरिका की जादूगर कैथरीन देख लेती है। वे दोनों बैंक के खजाने में उस जीव को ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर बैंक का कर्मचारी आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। न्यूट उस जानवर के अंदर से सारी कीमती चीजें बाहर निकाल रहा था। तभी उन्हें पकड़ने के लिए वहां पर बहुत सारे कर्मचारी आ जाते हैं। तभी न्यूट अपने जादू की मदद से अपने आप को और जैकब को बैंक के बाहर ले आता है और न्यूट जैकब की याददाश्त को मिटाने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो जैकब न्यूट के मुंह पर सूटकेस मारता है और वहां से चला जाता है। लेकिन टीना जादूगर ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो न्यूट को अपने साथ ले जाती है और जानना चाहती है कि आखिर उसने अपने बैग में क्या रख रखा है। अगले सीन में टीना न्यूट को पकड़कर जादूगर के मुख्यालय में ले जाती है, क्योंकि न्यूट ने एक ऐसे आदमी के सामने जादू किया था जो कि एक सामान्य व्यक्ति था। टीना जैसे ही न्यूट को लेकर वहां की अध्यक्ष के पास पहुंचती है तो वहां की अध्यक्ष उसे देखकर खुश नहीं होती है, क्योंकि किसी वजह के कारण टीना को वहां से पहले ही निकाल दिया गया था। तभी टीना अपने साथ न्यूट को पुराने कार्यालय में ले जाती है, जहां रास्ते में उसे ग्रेप्स मिल जाता है। ग्रेप्स को टीना की बातों पर भरोसा हो चुका था, इसीलिए वो उसका बैग चेक करने की मांग करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेप्स उसका बैग चेक करते हैं तो उसका पूरा बैग डोनट से भरा पड़ा था, जो कि गलती से जैकब के बैग से बदल गया था। इधर जैकब उस बैग को लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही उसे खोल देता है, जहां बैग के अंदर से बहुत सारे अजीब प्राणी बाहर निकलते हैं, जिसमें निफलर भी था जो कि बैंक से अभी अभी पकड़ा था। तभी मैरी लू को एक अनाथालय चलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों को सभी जादूगरों के प्रति विरोध सिखाती हैं। वे सभी बच्चों को लाड़ प्यार से पालती हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और वो था ग्रीडेंस, जिसको उनकी बुराइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ न्यूट और टीना जैकब की बिल्डिंग को ढूंढते हैं, जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी और उसके चारों तरफ भीड़ लगी थी। न्यूट जैकब के पास जाता है और उसकी गर्दन पर एक निशान दिखता है, क्योंकि जैकब को उसके एक जानवर मर्टलैप ने काट लिया था। न्यूट अपने जादू से जैकब के अपार्टमेंट की मरम्मत कर देता है और अपने जानवर मर्टलैप को पकड़कर दोबारा से बैग में डाल देता है। न्यूट दोबारा से जैकब की याददाश्त मिटाने ही वाला था, लेकिन टीना उसको रोक लेती है और अपने साथ ले जाने की बात करती है। इधर मैरी लू अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी में पहुंचती है, जो कि पूरे शहर में अपने अखबारों में खबर छापते थे। मैरी लू उनसे उन जादूगरों के खिलाफ खबर छापने के लिए कहती है, लेकिन ये सब अफवाह होने के कारण वहाँ के मालिक खबर छापने से मना कर देते हैं और उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर क्रीडेंस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
अगले सीन में वे तीनों टीना के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां टीना की बहन क्वीनी भी उसके साथ रहती थी। क्वीन के अंदर एक बात खास थी कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। वो जैसे ही जैकब को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में किसी नॉर्मल इंसान को देखा था। लेकिन टीना अपनी बहन से ये सब करने को मना करती है। इधर क्रीडेंस सभी से छुपकर क्रेब नाम के जादूगर से मिलता है, जो क्रीडेंस को एक ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं जिसके पास अत्यधिक शक्तियां हैं। बदले में क्रेब्स क्रीडेंस से वादा करता है कि मैरी लू के अत्याचारों से उसे बचाएगा।